हेलो कैंसर, वेलकम टू ग्रो माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई की 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस इन द 4th वीक ऑफ जुलाई। Eight of Swords, the Emperor, the Fool, Ace of Cups in reverse, and Ten of Swords. ओके कैंसर, सबसे पहले तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप दूसरों की बातों से अफेक्ट हो रहे हैं। आपके आसपास के लोग जो आपको ओपिनियन दे रहे हैं या एडवाइसेस दे रहे हैं, आप उसे सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग, ये चीजें आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत बड़ा इशू या प्रॉब्लम बन रही है। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, स्पेशली हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स हो या रिलेटिव्स हो जिनका आपके लाइफ पर कुछ कंट्रोल है, या फिर कंट्रोल नहीं भी है तो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातों पर गौर करते हैं और उस पर सोचते हैं। तो शायद इस वक्त इस पर्सन का ऐसा फील हो रहा है कि आप सिर्फ दूसरों की बातें सुन रहे हैं, उनका पक्ष नहीं सुन रहे या उनकी बातों को आप समझ नहीं रहे, आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। शायद आप अपने फैमिली मेंबर्स या अपने क्लोज्ड वंस, नियर वंस के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हैं इनके बजाय, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आप सच को नहीं देख पा रहे हैं। पता नहीं कि उस पर्सन का ऐसा लगता है कि अगर आप अपना टाइम ज्यादा दूसरों के साथ स्पेंड करेंगे या बिताएंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग उन्हें आपसे दूर कर देंगे। ये डरते हैं आपको लूज करने से। द एम्परर के कार्ड के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन बार बार कंप्लेन करेगा कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप ज्यादा वक्त दूसरों के साथ बिता रहे हैं और कोशिश करेंगे ये कि आप इन लोगों से दूर रहें। ओके, ये चाहेंगे कि आप दूसरों की बात ना सुने और उनके साथ ज्यादा वक्त बिताएं। आपको कंट्रोल करने की कोशिश ये पर्सन कर सकता है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरों की बातें आपको बदल रही हैं या आप पर असर डाल रही हैं। हमारे पास द फूल का कार्ड है। द फूल के कार्ड के साथ इस पर्सन को ये डाउट है कि आप कुछ अचानक से ऐसा कर देंगे जिसके कारण ये रिलेशनशिप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ओके, शायद आप किसी डिसीजन को लेने वाले हैं कैंसर, या कोई नई चीज होने वाली है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसाइड होने वाला है और इस पर्सन को ये डर है कि जैसे ही आप कोई फैसला लेते हैं चीजें पूरी तरह से बदल जाएगी। और द फूल के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप केयरलेस हो गए हैं, आप सोच समझ नहीं रहे, आप बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप अभी कुछ भी कर सकते हैं, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स रिवर्स में है। एस ऑफ कप्स रिवर्स में होने का मतलब है इस पर्सन को डर है आपको खो देने का। इस पर्सन को डर है उस चीज को खोने का जो इन्हें बहुत मुश्किल से मिली है। ये कप आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। एक तरह से इस पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है कि वो क्या खो सकते हैं।
आपके सपोर्ट में भी बहुत लोग हो सकते हैं, आपको भी बहुत सारा अटेंशन मिल सकता है। शायद पहले इस पर्सन को ये गलतफहमी थी कि आप ही वही आपके लिए सब कुछ है, और यहाँ पर आप कहीं भी नहीं जाएंगे या कुछ भी नहीं करेंगे अगर उनकी तरफ से किसी तरीके का नेगेटिव अप्रोच होता है या नेगेटिव बिहेवियर होता है। तो वो चीज यहाँ इन्हें क्लियर हो गई है कि ये कप वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, और ये उनके हाथ से फिसल भी सकता है। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इसके साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड है, ब्रोकन है, स्ट्रेस्ड है। शायद अभी आपका ब्रेकअप हुआ भी नहीं है, पर उससे पहले ही इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया है, या फिर ये सब कुछ खोने वाले हैं। इनको इस चीज का आइडिया है, और ये डर इनको चैन से जीने नहीं दे रहा। बहुत सारे स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। हो सकता है किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Wands in reverse. The Empress in reverse. The Magician. Six of Cups. And King of Pentacles. नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। इसका मतलब है कि इस पर्सन ने अपना सबक सीख लिया है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत इमेच्योर है, जो इस रिलेशनशिप में से आता जाता रहता है, हमेशा आपको ये फील कराने की कोशिश करता है कि वो आपको जब चाहे छोड़ सकते हैं या फिर जब चाहे इस रिलेशनशिप को तोड़ सकते हैं। और द एम्प्रेस रिवर्स में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टारो आपसे कह रहा है कि आप सिर्फ अपनी तरफ से जो एफर्ट्स करते जा रहे थे वो आपको सिर्फ अपनी तरफ से नहीं करने चाहिए। यहाँ पे आपको बैलेंस का ध्यान रखना चाहिए। क्या जो आप दे रहे हैं वैसा ही प्यार आपको मिल रहा है? क्या आप जितना एफर्ट इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं क्या उतना ही आपका पर्सन कर रहा है? और द मैजिशियन के कार्ड के साथ ये पर्सन आपको ये शो करने की कोशिश करेगा कि वो कितना बदल गया है, कितने चेंजेस आ गए हैं उनके अंदर, और आपको उनके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। 6 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है। ओके, शायद ये आपको डायरेक्ट अप्रोच ना करे या डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स ना बताए, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके बारे में सोच नहीं रहे। ये पर्सन लगातार उन मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, उस समय के बारे में सोच रहे हैं जो आपने साथ बिताए और जो आपके रिलेशनशिप में सबसे अच्छा दौर था। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में वो सारी बातें अभी भी हैं और इसीलिए ये आपको खोना नहीं चाहते। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ हालांकि इस पर्सन की प्रोग्रेस बहुत स्लो है। ये पर्सन स्लो है, धीरे धीरे इन्हें अपना डिसीजन करने में टाइम लगता है। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ों को प्रॉज एंड कॉन्स देखकर बहुत प्रैक्टिकल टाइप का ये इंसान है। बट चाहे सिचुएशन जो भी हो, ये पर्सन आपको मिस करता है और ये आपको पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद इस वीक में वो नहीं होगा। बट यहाँ पे एक चीज अच्छी डेफिनेटली आपके साथ हो रही है कि इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उनको रिटर्न में देना भी होगा। ओके, ये चीजें बैलेंस्ड है, ना कि एक तरफा है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेज फॉर कैंसर। गया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आसपास क्या हो रहा है और आपके आसपास के लोग कैसा फील कर रहे हैं,
इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखिए, आसपास की चीज़ों को डिटेल में देखिए, तभी आप सही फैसला ले पाएंगे कि आपको क्या सुनना चाहिए क्या नहीं। अर्थ से कनेक्टेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए, किसी तरीके की गलत फहमी में आपको नहीं रहना है जो आपको रियलिटी से दूर ले जा रही है, ग्राउंडेड रहना है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।